के सातवें रूप के रूप में पूज्य है भगवान विश्वकर्मा। उन्हें सृष्टि के निर्माण की रूपरेखा व आकार देने वाले शिल्पकार, ब्रह्मांड के प्रथम अभियंता व यंत्रों के देवता माना जाता है। धर्मशास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा को इंद्रपुरी, भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी, सुदामापुरी, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, स्वर्गलोक, लंका नगरी, पुष्पक विमान, शिव के त्रिशूल, यमराज के कालदंड और विष्णु चक्र सहित अनेक देवताओं के राजमहल व राजधानियों का निर्माण का कार्य सौंपा गया था, जिसे अद्भुत कुशलता से विश्वकर्मा ने संपन्न किया। विष्णु पुराण के पहले अंश में विश्वकर्मा के देवताओं की वृद्धकी यानी काष्ठ शिल्पी होने का वर्णन मिलता है। एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि जल पर सहज रूप से चल सकने की खड़ाऊ बनने का सामर्थ्य उनमें मौजूद था। उनकी उत्पत्ति के विषय में एक प्रसंग मिलता है कि सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम भगवान विष्णु क्षीर सागर में जब शेष शैया पर प्रकट हुए थे तो उनके नाभि कमल से ब्रह्मा हष्टि गोचर हुए। ब्रह्मा के पुत्र धर्म तथा धर्म से पुत्र वासुदेव उत्पन्न हुए। उन्हें वासुदेव की अंगिरसी नामक पत्नी से विश्वकर्मा का जन्म हुआ। पिता की ही भांति पुत्र विश्वकर्मा वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य आदि अभियंता आदि विशेषज्ञों से विभूषित हैं। धर्मशास्त्रों में विश्वकर्मा के 5 स्वरूपों या अवतारों का भी वर्णन मिलता है। जैसे पहला विराट विश्वकर्मा, इन्हें सृष्टि के रूप आकार देने वाला कहा गया है। दूसरा धर्मवंशी विश्वकर्मा, जो महान शिल्पयज्ञ, विज्ञान विधाता प्रभात के पुत्र हैं। तीसरे अंगिरावंशी विश्वकर्मा, विज्ञान व्याख्याता वसु के पुत्र। चौथे सुधन्वा विश्वकर्मा, महान शिल्पाचार्य ऋषि अत्वी के पुत्र। और 5वें भृगुवंशी विश्वकर्मा, उत्कृष्ट शिल्पी विज्ञानी शुक्राचार्य के पुत्र के रूप में उल्लेखित हैं। भगवान विश्वकर्मा अनेक रूपों तथा 2 बाहु, 4 बाहु, 10 बाहु वाले तथा 1 मुख, 4 मुख तथा 5 मुख में महिमा मंडित हैं। उनके 5 पुत्र क्रमशः मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवयज्ञ हैं। वे समस्त पुत्र शिल्पाशास्त्र में निशांत थे। मनु विश्वकर्मा सानक गोत्रीय हैं। ये लौह कर्म के अधिष्ठाता थे। तो ऋषि मय मूलतः सनातन गोत्र के दूसरे पुत्र थे, जो कुशल काष्ठ शिल्पी थे। अभन गोत्रीय ऋषि त्वष्टा के वंशज कांसा व तामा धातु के आविष्कारक तीसरे पुत्र थे। चौथे पुत्र प्रयत्न ऋषि शिल्पी हैं, जो प्रयत्न गोत्र से संबंधित है। इनके वंशज मूर्तिकार हैं। देवयज्ञ ऋषि, जो सुवर्ण गोत्रीय थे, के वंशज सोने चांदी का काम करने वाले स्वर्णकार कहलाए। वैदिक देवता विश्वकर्मा ही जगत के सूत्रधार कहलाते हैं। देवो सौ सूत्रधार जग दलित हित ध्यायत सर्व सात्वे। विश्वकर्मा प्रकाश, जिसे वास्तु तंत्र भी कहा जाता है, में मानव एवं देवास्तु विद्या को गणित के कई सूत्रों के साथ बताया गया है। अपरिचित प्रेक्षा में अपरिचित के प्रश्नों के विश्वकर्मा द्वारा दिए गए उत्तर लगभग 7,500 श्लोकों का अनूठा संकलन है। दुर्भाग्यवश अब मात्र 239 सूत्र ही उपलब्ध है। इस ग्रंथ से भी पता चलता है कि विश्वकर्मा के 3 अन्य पुत्र क्रमशः जय, विजय और सिद्धार्थ भी थे, जो उच्च कोटि के वास्तुविद थे। भाद्र पक्ष की अंतिम तिथि को विश्वकर्मा पूजा का विधान है। इस दिन सभी बुनकर, शिल्पकार, कल कारखानों, औद्योगिक घरानों में विधिवत पूजा होती है। सभी प्रकार के औजारों के पूजन के उपरांत सुख समृद्धि की कामना की जाती है।